अभ्यास 2D, निम्नांकित संख्या रेखा द्वारा विभाजन तथ्य को समझाइए। डिवाइड का जो तथ्य है इसमें भाग वो देखना है। संख्या रेखा दी हुई है, कहाँ तक पॉइंट अंकित है, 12 तक, 0 से 12 तक चल रहा है। और पहले कितना कितना चल रहा है, 0 से चला 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10 और 10 से 12, यानी कि सब में कितने का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस। और कितने भाग हो रहे हैं, 12 भाग हो रहे हैं। तो क्या करें इसको, 12 से 2 से 12 को अगर भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। ठीक है, और अगर हम इसका शेषफल निकालें तो शेषफल कितना, तो 0। क्या आ जाएगा इसका, 0 हो जाएगा बच्चों। चेक कर लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहा है इसमें। 21 को जब भाग करते हैं 3 से कितना आ रहा है, 7। इसके अनुसार के संगत गुणात्मक तथ्य है, मतलब इसके संगत गुणात्मक तथ्य इसने ये बनाया है। क्या बनाया है, इसमें 21 को भाग कर रहे थे 3 से, लेकिन यहाँ पर 3 आ गया गुणा में 7 के साथ और बराबर हो गया 21 के। मतलब जो यहाँ पर 3 है और बराबर के बाद में यहाँ पर 7 है, इसी तरह से इसने क्या कर दिया, 3 और 7 को क्या ले लिया, पहले गुणा में ले लिया और ये किसके बराबर रख दिया, 21 के बराबर रख दिया। तो सेम हमें जैसे इस वाले तथ्य से ये तथ्य इसने बना दिया है, तो हमें इससे दूसरा तथ्य बनाना है इसी के अकॉर्डिंग। देख लेते कैसे बनेगा अब। तो क्या किया इसने, जो सेकंड वाला है और ये थर्ड वाला, इसको मान लेते हैं। इन दोनों के आपस में क्या कर दी, पहले गुणा कर दी, इसकी और इसकी, 3 और 7 की गुणा हो रही है ना। तो यहाँ पर भी सेम ऐसे ही 8 और 7 की हम क्या कर लेंगे, 8 गुणा 7 कर देंगे, बराबर कितना आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। देखो आ गया ना, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट बिल्कुल इसमें ऐसे ही करेंगे, इस वाले में भी, सेकंड वाले में क्या करेंगे, 11 और 6 की यहाँ पर हम गुणा कर देंगे और बराबर किसके हो जाएगा, ये 66 के बराबर हो जाएगा। चेक कर लेंगे एक बार आप इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं बच्चों, क्या कह रहा है 3 में। 117 को 2 संख्याओं के गुणा के रूप में व्यक्त कीजिए जिसकी एक संख्या 13 है। 117 को 2 संख्याओं के रूप में, मतलब ये कह रहे हैं 2 ऐसी संख्याएं हमें लेनी है जिनका गुणनफल, गुणा के रूप में कह रहा है, यानी कि जिनकी अगर गुणा करें तो कितना आ जाए, 117। तो कैसे ले सकते हैं, उसमें मान लेते हैं, चलो 2 मान लेते हैं इसमें। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। कह रहा है कि 2 संख्याओं का गुणा रूप कितना आना चाहिए, 117। किसके बराबर रख लें हम इसे, 117 के। अब आगे पढ़ लेते हैं। जिसकी एक संख्या 13 है, मतलब इन दोनों में से पहली या दूसरी में से एक संख्या क्या है, 13 है। अब उसने ये तो बताया नहीं पहली है दूसरी है, कोई सी भी है, तो हम कोई सी भी मान लेते हैं 13। तो हमने मान ली पहली संख्या, मान लो हमने 13 है, पहली संख्या की जगह 13 रख लिया। और दूसरी अब निकाल लेंगे हम, दूसरी संख्या क्या होगी, बराबर 117 या 117। तो दूसरी संख्या निकालेंगे, क्या करेंगे, दूसरी संख्या बराबर, भाई जो वर्ड वाले हैं या जो बिना संख्या वाले हैं उनको एक तरफ कर लो और संख्या वालों को एक तरफ कर लो। तो संख्या वाला 117 है और एक संख्या वाला क्या है, 13 है। तो 117 और 13 भी 117 के साथ में जाएगा, लेकिन कहाँ जाएगा, यहाँ पर गुणा में है तो किस में जाता है, ये जो गुणा में होता है बराबर के दूसरी तरफ जाकर भाग में जाता है। क्या कितना हो जाएगा, ये 13। तो दूसरी संख्या कितनी आ गई दोस्तों हमारी, तो दूसरी संख्या आ गई बच्चों हमारी 13 एकन 13 और 13 निम्मा 117। तो दूसरी संख्या आ गई 9 और एक संख्या थी हमारी 13, यानी कि 13 गुणा 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117 ही आ जाएगा। चेक कर लो एक बार इसे। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं बच्चों। क्या ऐसी कोई पूर्ण संख्या संभव है जिसको स्वयं से विभाजित करने पर वही संख्या प्राप्त होती है। क्या मतलब है इसका, ये हमसे जानना चाह रहे हैं कि क्या कोई ऐसी पूर्ण संख्या है जिसको उसी पूर्ण संख्या से ही, मतलब जो हमने पूर्ण संख्या ली है और हम उसी से ही उसको भाग कर दें तो क्या आ जाए, बाद में भाग करने पर भी वही संख्या प्राप्त हो जाए। मतलब जिससे हमने भाग करा, जिस संख्या को करा और उसके बाद भाग करने के बाद भी वही संख्या आ जाए, ऐसे मानने को कह रहे हैं। तो देख लेते हैं क्या हो सकती है। जैसे कि सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पूर्ण संख्या तो होती क्या है, पूर्ण संख्या कि सर 0 से स्टार्ट होंगी और कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। मान लो 0 ही ले लेते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं, पहले 0 ले ली और इसका मतलब है सवाल के अनुसार चलते हैं। वो कह रहे हैं कि कोई ऐसी पूर्ण संख्या लो, हमने ले ली 0, जिसको उसी से भाग करने पर अगर हम 0 से 0 को भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये तो या तो अपरिभाषित आ जाएगा, ये है ना, क्योंकि जब 0 किसी के बटे में आ जाती है तो क्या आ जाता है, वो अपरिभाषित, जिसको परिभाषा जिसकी नहीं है या जिसको परिभाषित नहीं किया जा सकता। 0 के बाद बच्चों हम क्या ले लेंगे, 0 के बाद लेके देख लेते हैं हम एक बार 1 लेके देख लेते हैं। अगर हम 1 को
क्योंकि 0 से अगली पूर्ण संख्या क्या है, 1 है, तो इसलिए हम 1 ले रहे हैं। तो 1 को अगर हम 1 से भाग करें तो क्या आ जाएगा, 1 ही हमारा आ जाएगा। बिल्कुल, तो हम यही कह सकते हैं कि हाँ, ऐसी पूर्ण संख्या संभव है। क्या है वो संख्या, एक ऐसी पूर्ण संख्या है जिसको 1 से भाग करने पर या विभाजित करने पर 1 ही प्राप्त होती है। अब देखो दूसरा एग्जांपल ले लो, ये तो हो गया इसका आंसर कि हाँ, आंसर में क्या आ जाएगा, हाँ ऐसी संख्या संभव है जो कि क्या है, 1 है। लेकिन अगर हम इसकी जगह 2 ले लें और 2 को 2 से ही हम भाग करें तो कितना आए, 2 1 2, 2 तो नहीं मिला ना हमें, तो और भी 1 को छोड़कर कोई भी संख्या नहीं हो सकती जिससे हम जिसको भाग करेंगे और वही संख्या हमें प्राप्त हो जाए। देख लो इसको एक बार। क्वेश्चन नंबर 5 बच्चों क्या कह रहा है, क्या दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए, दो अलग अलग, विभिन्न मतलब अलग अलग, शून्येतर पूर्ण संख्याएं। शून्येतर क्या होता है, ये शून्येतर मतलब जो शून्य को छोड़कर, जो शून्य ना हो, शून्येतर, शून्य से इतर मतलब शून्य से अलग, शून्य नहीं होना चाहिए। पूर्ण संख्याओं के लिए, शून्य से अलग जो पूर्ण संख्याएं हैं, मतलब शून्य को छोड़कर, क्योंकि पूर्ण संख्याएं शून्य से स्टार्ट हो जाती हैं, तो शून्य को इसमें छोड़ देना है, पूर्ण संख्या है, फिर उसके बाद की बात कर रहा है। पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त होता है। तो इसका उत्तर सबसे पहले तो हम लिख देंगे नहीं। अब सर नहीं क्यों लिख दिया, नहीं होता समान भागफल प्राप्त। तो इसका कहने का मतलब यह है, जैसे हमने मान लो कोई दो संख्या ले ली, हमने दो संख्या ले ली 4/2, तो क्या ये बराबर है 2/4 के? बिल्कुल बराबर नहीं है। जब 4/2 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2 आएगा भागफल, और जब 2/4 करेंगे तो कितना आएगा हमारा 2। जब 4/2 करेंगे 4 से 2 को, यानी कि 4 से भाग, कितना आएगा, पॉइंट लगाकर ये आ जाएगा 0.5 आएगा हमारा, है ना। तो जैसे ये इसमें क्या बताया गया है कि भाग के लिए जो क्रम विनिमय नियम होता है वो लागू नहीं होता। जैसे हमने देखा था, योग का क्रम विनिमय नियम पढ़ा था ना हमने, 3 + 5 बराबर, इसको लिख सकते थे हम 5 + 3। दोनों ही बातें एक जैसी थी बिल्कुल, इसका भी आंसर 8 है और इसका भी आंसर 8 है, लेकिन भाग के साथ क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता। इसलिए क्या लिख देंगे हम इसमें, नहीं, दो विभिन्न शून्येतर पूर्ण संख्याओं के लिए पहली संख्या को दूसरी संख्या से विभाजित करने पर तथा दूसरी संख्या को पहली संख्या से विभाजित करने पर समान भागफल प्राप्त नहीं होता। जब हमने 4 को 2 से भाग दिया तो 2 आया, और जब हमने 2 से 4 को भाग दिया तो 0.5 आया, या आधा आया हमारा, ठीक है ना। चेक कर ले एक बार इसे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये एक्सरसाइज 2D कंप्लीट होने के बाद में ये राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित कुछ छात्रवृत्ति प्रश्न पूछे गए होंगे किसी परीक्षा में पहले, इस परीक्षा में, तो वो दिए हुए हैं, ये भी करा देते हैं, साथ में देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है इसका, 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या है। 4 विकल्प इसके दे दिए गए हैं, क, ख, ग और घ। तो 80 और 90 के बीच में पूछ रहा है, और क्या पूछ रहा है, ये अभाज्य संख्या पूछ रहा है बच्चों। अभाज्य संख्या बताने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं हमारी होती कौन सी हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको, प्राइम नंबर्स। तो अभाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जो या तो केवल अपने आप से भाग होती हैं, या अपने आप से कटती हैं, या फिर केवल 1 से, और 1 से तो सभी नंबर कट जाते हैं, है ना। तो जैसे अगर हम बात करें 2 की, तो 2 बताइए आप हमारी अभाज्य संख्या है, भाज्य? तो हम बता देंगे कि हाँ सर 2 हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। जब हमने इसको भाग दिया तो ये 1 से भाग हो गई, या फिर किससे भाग हो गई, ये अपने आप से भाग हो गई, ठीक है ना। या फिर हम बात करें 3 की, 3 कैसी संख्या है हमारी, 3 भी हमारी अभाज्य संख्या है। क्यों है 3 अभाज्य संख्या, ये रही। 3 किसी से भी नहीं कटेगा, किसी भी संख्या के बीच या पहाड़े में किसी में भी नहीं आता। 3 केवल खुद से कटेगा या तो, या फिर 3 किससे कटेगा, 1 से भाग होगा, ठीक है ना। लेकिन अब ये पूछ रहा है 80 और 90 के बीच की, 2 और 3 4 की तो बात ही नहीं कर रहा है, ये पूछ रहा है किसकी बच्चों, 80 और 90 के बीच की अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली 80 तो होगी नहीं, 80 और 90 के बीच में 81 आती है। सबसे पहले क्या आती है हम देख लेते हैं, 81 आती है। तो क्या 81 अभाज्य संख्या है? नहीं, 81 अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि सर 81 तो देखो सर 1 से भी कट रही है, और सर 81 तो 9 से भी कट रही है, और सर बीच में 81 से भी कट रही है अपने आप, है ना। तो ये हमने बताया था केवल 1 से कटेगी, अपने आप से कटेगी, लेकिन ये तो बीच में 9 से भी कट रही है, और 81 किससे, 3 से भी कट जाएगी, ठीक है ना। तो 81 हमारा नहीं होगा। तो यानी कि कै विकल्प तो इसमें से हमने खत्म कर दिया, यानी कि कै विकल्प जो है हमारा वो गलत हो गया। उसके बाद ख वाला देख लेते हैं, 83 और 87। 83 इसमें हो सकती है,
83 इसमें अभाज्य हमारी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि सर 83 केवल या तो एक से ही कटेगा, सॉरी 83 केवल एक से कटेगा, या फिर 83 अपने आप में खुद 83 से ही कटेगा, और किसी 83 नहीं कटेगा। लेकिन इसके साथ 87 भी है। 87 देख लेते हैं। क्या 87 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है? नहीं सर, 87 सर एक से भी कट जाएगा, और 87 को अगर हम 3 से भी काटेंगे 3 से भी कट जाएगा, और 87 से भी कट जाएगा। तो ये भी 2 से ज्यादा से कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, और खुद से भी कट रहा है, और ये 3 से भी कट रहा है। इसलिए यह भी क्या नहीं है, सेकंड वाला ऑप्शन जो ख है ये भी अभाज्य संख्या का ऑप्शन हमें नहीं मिला। ग देख लेते हैं अब फिर से। इसमें 81 आ गया ग वाले में भी, तो इसको भी यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि पहले वाले में हमने चेक कर लिया, इसमें 81 आया था और इसमें भी 81 आ गया। इसलिए जब 81 आया था ऊपर वाला प्राइम नंबर हमारा या अभाज्य संख्या नहीं हुआ था, तो ये भी अभाज्य संख्या नहीं होगा। अब केवल यही ऑप्शन बचा, और जब 3 में से 4 में से हमने 3 चेक कर लिए, तो शायद उत्तर यही होगा तो जैसे यही आंसर, लेकिन फिर भी एक बार चेक करेंगे हम इसको। 83 किससे कटेगा? केवल 1 से कटेगा, या सर फिर 83 से ही कटेगा। ठीक है, अब देख लेते हैं 89 या 89। 89 भी सर 1 से ही कटेगा, या फिर 89 खुद से ही कटेगा, और किसी नंबर से 89 नहीं कटेगा। इसलिए 80 से 90 के बीच में केवल 2 ही प्राइम नंबर या अभाज्य संख्याएं हमें मिलती है। कौन कौन सी? 83 और 89। इसलिए ऑप्शन 4 या घ हमारा ठीक है। देख लो एक बार आप इसे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इसका। इस प्रश्न में 5 पद हैं। 5 पद मतलब 5 विकल्प दे रखे हैं, ये रहे क, ख, ग, घ और च। 4 पद किसी न किसी एक रूप में 1 से हैं, और एक अन्य पद चारों से भिन्न है। जो अन्य पद है उसको हमें छांटना है कि इन 5 में अन्य अलग मतलब कौन सा है। इनमें से 4 तो एक सिमिलैरिटी है ना, एक समरूपता रखते हैं, एक जैसे हैं 4 तो किसी न किसी रूप में, लेकिन एक उनसे अलग है, उसे हमें बताना है। ठीक है, तो ये तर्क शक्ति का एक तरह से सवाल है। तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग का एक क्वेश्चन हो जाता है। तो देख लेते हैं कैसे। भाई इसमें 6 3 18 दिया है, 7 5 35 है, 9 3 27 है, 5 4 26 है, और 8 7 56 है। तो किस तरह से ये 4 इसमें से एक जैसे हैं, देख लेते हैं। 6 3 18 कैसे हो सकता है? 6 3 18 अगर हम 6 और 3 की पहले और दूसरे नंबर की गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। 6 3 18। ख वाला ऑप्शन देख लेते हैं, क्या सेम पैटर्न इसमें भी फॉलो हो रहा है? देख लेते हैं, क्या जो हमने इसमें पहले 2 नंबरों की गुणा करके तीसरा नंबर हमारा आ गया है, क्या और सब में भी ये पैटर्न हमारा फॉलो हो रहा है? तो देखते हैं। 7 और 5, 7 पंजे 35, हाँ इसमें भी हो रहा है। 9 तिया 27, इसमें भी हो रहा है ये वाला पैटर्न फॉलो। 5 चौक यहाँ पर कितना होना चाहिए था? 20 होना चाहिए था। अगले वाले में देख लेते एक बार। 8 7 56, यानी कि हमने पाया कि ऑप्शन क, ख, ग और च तो चारों एक जैसे हैं, लेकिन यही हमारा भिन्न है। तो यही हमारा इन सबसे अलग है, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है। देख लो एक बार आप इसे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते बच्चों इसका। दिए गए 5 विकल्पों में से 5 विकल्प दिए गए हैं, इसके 5 ऑप्शन दिए गए हैं। लुप्त पद को ज्ञात कीजिए। लुप्त पद मतलब किसमें से बताना है, तथा उसकी संख्या को सही प्रश्न के सामने उत्तर पर पत्रक पर लिखिए। मतलब ये क्वेश्चन है हमारा बेसिकली, और यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है 5 नंबर हमें दे दिए गए हैं, 196 169 144 121 और 100, और ये नेक्स्ट वाला ये पूछ रहा है। फिर से एक रीजनिंग टाइप का तर्क शक्ति का सवाल कह सकते हैं हम इसे। 196 से 169 कैसे आया, 169 से 144 कैसे आया, 144 से 21 कैसे आया, 121 फिर 100 कैसे आया, और उसके आगे जो भी आएगा और वो कैसे आएगा ये बताना जरूरी है। और जो यहाँ पर आएगा इनमें से एक है वो 5 में से। ठीक है बच्चों, तो देख लेते हैं। 196 मैं जैसे पहले भी आपको बताता रहता हूँ बीच बीच में कि बच्चों आपको जैसे आप अगर आप 6th क्लास में हैं अभी, तो आपको मैं बताऊं 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। 30 नहीं तो 25 तक तो होनी चाहिए, और क्यूब 15 तक, नहीं तो 20 तक आपको होनी चाहिए याद। तो ये हम देख लेंगे 196। अगर आपने पढ़ रखे हैं स्क्वायर तो आपको एकदम पता चल जाएगा कि जब हम 14 की 14 में गुणा करते हैं, या 14 का क्या कर देते हैं हम इसको स्क्वायर, इसी को ही कहते हैं 196 है ना। 14 की 14 में गुणा करेंगे तो 196 आएगा। इसी तरह से 13 की अगर हम 13 में गुणा कर दें, या 13 का स्क्वायर इसको कहते हैं हम, तो क्या आ जाएगा? तब भी हमारा 169 आ जाएगा। ठीक है ना। 14 की 14 में, 13 की 13 में, तो एक देखो पैटर्न बनना स्टार्ट हो गया अपने आप ही। जब 14 गुणा 14 196, 13 गुणा 13 169, तो 12 गुणा 12 144 होता है भैया, 12 का स्क्वायर। ठीक है। इसके बाद 121 12 आ गया, तो यहाँ पर क्या आएगा? 11 गुणा 11 121 आ गया, या 11 का स्क्वायर कह सकते हैं हम इसको। फिर ये देखो 14 13 12 गुणा 12 11 गुणा 11, और अगले 10 गुणा 10,
तो या 10 का स्क्वायर 100। अब क्वेश्चन बिल्कुल हमारा यहाँ पर जब हमें आंसर करना वो आंसर आएगा इस बार, तो कितना आ जाएगा 10 के बाद क्या आ जाएगा बच्चों हमारा यहाँ पर 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 9 गुना 9 जब हम करेंगे तो 9 9 81 होता है, या 9 का स्क्वायर कितना हो जाता है हमारा 81, जो कि हमारा आंसर है। और कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ग, इस पर हम राइट लगा देंगे, अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख देंगे। अभ्यास 2D हमारा एंड हो गया बच्चों, धन्यवाद।